नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेगनेंसी में सही तरीका, सही पोजीशन क्या होता है सोने का, इस चीज को लेकर काफी सारी महिलाएं भ्रमित रहती हैं और बहुत सारी ऐसी भी असावधानियां होती हैं जिससे कि आपका बहुत सारा परेशानी जो है वो पैदा होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान बेसिकली बच्चे का विकास सही तरीके से हो, संपूर्ण हो, इस चीज को हर माँ चाहती हैं कि वो ठीक तरीके से प्रेगनेंसी में केयर कर पाएं, ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार की बर्थ के बाद कोई भी डिफेक्ट ना रहे। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखें ताकि आप सही रूप से समझ पाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है जिस समय महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। कई सारे महिलाओं को नींद नहीं आती है, कई सारी महिलाओं को काफी ज्यादा दिक्कत आती है, निचले अंगों में दर्द महसूस होता है। तो ये सब जो कारण होते हैं और इसके बाद आपका सोने का जो स्टेप होता है वो अगर गलत हो जाता है तो और भी ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। सो पूरा अंत तक वीडियो को देखें ताकि सारे आपके डाउट और जो भी परेशानियां हैं वो सब कुछ सॉल्व हो जाए। और इसी के साथ साथ अगर नए हैं चैनल पे, आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के बाद मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं उसके डेली रूप से आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन और सबसे पहले वीडियो भी देख पाएंगे। तो चलिए आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी में सोना स्टार्ट करते हैं, अब आप पहले भी सोते थे, जिस तरीके से मन होता था उस तरीके से सोते थे, लेकिन जैसे ही आपके प्रेग्नेंट होने की जो संभावनाएं है वो कंफर्म हो गई, प्रेगनेंसी हो गई आपकी, तो आपको जिस दिन से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है उसी दिन से सोने के तरीकों पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पहले के जो 3 महीने होते हैं ये काफी ज्यादा सतर्कता पूर्ण होना चाहिए और ये बहुत जटिल होता है। इस समय बेबी का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। बाय द वे 6 वीक्स में बेबी का जो है हार्ट ग्रोथ हो जाता है, बन जाता है, हार्ट बीट भी आ जाती है। इसके बाद बेबी के बाकी सारे अंगों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस फेज में जब बेबी का विकास बहुत इमीडिएट तरीके से हो रहा है और आपकी एक भी स्टेप गलत हो जाती है तो बहुत सारी महिलाओं को मिसकैरेज का सामना भी करना पड़ता है। कहने में, सुनने में काफी छोटी बात है कि हमने ऐसे सोया, हमने वैसे सोया, और बाद में जो है महिलाओं को दिक्कत हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दिक्कत की जड़ जो होती है, जो आपकी स्लीपिंग पोजीशन है, उसको सही सुचारू रूप से कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को पहले मैं ये बता देती हूँ कि गलत आप स्टेप कैसे फॉलो करते हैं सोने की कंडीशन में। जब आप स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं और बिल्कुल फ्लैट ऐसे सोते हैं, आपका पीठ जो है वो बिस्तर की तरफ होता है और पेट जो है आपका ऊपर की तरफ होता है। तो इस कंडीशन में जो बढ़ता हुआ गर्भाशय है, इसका पूरा जो वजन होता है वो आपके बैक पे आता है। बैक इट मीन्स कि जो कमर का आपका पार्ट है वहां पे पूरा वजन आ जाता है, क्योंकि बच्चा भी है, इसके अंदर पानी की थैली भी है और आपका पेट का बढ़ा हुआ आकार भी है। तो ये पूरा जब प्रेशर पीछे की ओर आता है तो बहुत सारी महिलाओं को बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत। इसी के अलावा ब्लड प्रेशर में फ्लैक्चुएशन भी देखा जाता है, आपकी ब्लड प्रेशर भी इस चीज से प्रभावित होती है। इसी के साथ साथ जो बच्चे को न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जितना बच्चे को आपका ब्लड का फ्लो पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, इन सब चीजों में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से बच्चे का गर्भ में जो विकास है सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं हो पाता। बच्चे का जो वजन है वो कम हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे इस तरीके से जो पीठ है वो बिल्कुल फ्लैट करके बेड पे नहीं सोए रहना है, कंटिन्यूअस तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड चीज, बहुत सारी महिलाओं को हार्मोनल चेंजेस की वजह से नींद न आने की दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी में वो बार बार रात में उठकर टहलने लग जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है। तो ऐसा भी करना आपके लिए अच्छा नहीं है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। इसमें 2 चीजें होती हैं। आप जो प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं, जो आदतें बच्चे को आप डालना चाहते हैं, वो आदतें आप जब गर्भ में बच्चा होता है तभी से डालना होता है। जब मान लीजिए कि डिलीवरी हो गई और बहुत सारी महिला रात में सो ही नहीं पाती हैं, बच्चा रात में जगता है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान भी रात में उठ के चल रही थी, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही थी, तो जब आप चलती हैं, मूव करती हैं, तो बच्चे को भी फील होता है कि मुझे भी एक्टिव रहना है, चलना है, घूमना है, फिरना है, तो उसे लगता है कि माँ जगी हुई है तो वो भी जगा हुआ है।
तो ऐसी कंडीशन में रात में सोने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है महिलाओं के लिए कि सोते टाइम आप एक बार बाथ जरूर ले लें, गुनगुने पानी से नहा लीजिए, तो इससे आपको नींद अच्छी आएगी। आप चाहें तो दूध पी के सोइए रात को, इससे भी नींद अच्छी आती है। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, थोड़ा बहुत इवनिंग में टहलना स्टार्ट करें, इससे आपको नींद अच्छी आएगी रात में। तो अच्छी नींद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के अलावा जब आप सोने जाते हैं या फिर सो के उठते हैं तो बाएं करवट या दाहिने करवट जैसे भी कंफर्ट हो, इस हिसाब से आपको सपोर्ट लेकर उठना है, बैठना है और लेटना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल झटके से उठना बैठना जैसे पहले रूटीन में था, ऐसा आपको अभी नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशन भरा हुआ पल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप एक भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो झटके से जब आप उठेंगे, बैठेंगे या करवट लेंगे तो इस दौरान आपको तो दिक्कत होगी ही, बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है गर्भ के अंदर। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना है कि बच्चे पे प्रेशर बने, दबाव बने, उसको चोट लग सकती है, झटका महसूस हो सकता है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसलिए बिल्कुल आराम से सोना है, करवट लेना है, उठना है, उठते बैठते टाइम, काम करते टाइम भी ध्यान रखना है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बच्चे का विकास काफ़ी अच्छे से होगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारी महिलाओं को स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं वो आपकी लाइफ रूटीन की वजह से ही होती है, लाइफ स्टाइल की वजह से हो जाती है, और कभी कभार इसमें मेडिकल कुछ कंडीशंस भी होते हैं। इसी के अलावा अब जान लेते हैं कि सही तरीके से सही पोजीशन क्या होता है महिलाओं के सोने का। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट साइड पे सोना ज़्यादा बेहतर होता है, लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप ऐसे सोती हैं लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू मैं लेफ्ट साइड की ही बात कर रही हूँ। लेफ्ट साइड मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली चांस ऐसे होते हैं कि बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई अच्छे से होती है और बच्चे का जो गर्भनाल है, प्लेसेंटा है, वो भी अच्छे से काम करता है, बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, क्योंकि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अधिक तेजी से होता रहता है। तो इसी दौरान अगर आप बाएं करवट लेकर सोते हैं तो ब्लड का संचार पूरे शरीर में अच्छे से होता है, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बीपी की दिक्कत नहीं होती है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है और बेबी का भी विकास बहुत अच्छे से होता रहता है। साथ ही साथ कभी भी सोते टाइम आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। दिक्कतें सबके साथ आती हैं, अलग अलग तरीके की आती हैं प्रेगनेंसी में। तो करवट लेने में आपको निचले अंगों में भी दर्द होता है कई बार, क्योंकि गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, तो बहुत सारी महिलाओं के साथ ये नॉर्मल बातें होती हैं। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को आराम देंगे और सोने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको कभी भी फ्रेंड्स ये नहीं सोचना है कि इस करवट सोएं, उस करवट सोएं, क्या करें। जैसे आपको अच्छा फील हो रहा है वैसे ही सोइए, लेकिन एक ही पोजीशन में बहुत अधिक टाइम तक नहीं सोना है। और बिल्कुल आपको जो पोजीशन आपको मैंने बताया कि पीठ के बल आपको नहीं सोना है, तो वो वाला अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी करवट लेकर सो सकती हैं। और आपको पेट के बल तो वैसे भी नहीं सो पाती हैं महिलाएं, क्योंकि पेट बढ़ रहा है, लेकिन कभी भी पेट के बल भी आपको नहीं सोना। और दोस्तों, अगर आपको सोते टाइम किसी भी प्रकार का कुछ भी अनईजी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है, पेन वगैरह की शिकायत है, तो इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। इसके लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट तुरंत करिए। और इसी के साथ साथ बहुत हेवी वजन उठाना या फिर बकेट को इधर उधर खिसकाना, भारी बकेट, भरे हुए बाल्टी का बकेट या कपड़े से भरी हुई बाल्टी को ले जाना इधर उधर, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। झुककर काम ना करें, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है बैक पेन का। तो आई रियली होप इस वीडियो में अब आप समझ गए होंगे कि सही तरीके से सोने का कौन कौन सा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है रूटीन में। और साथ ही साथ अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत आ रही है या प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त कंसीव में कोई परेशानी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए पूजा घर संसार इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना पूरा ध्यान। टेक केयर गाइस, नमस्कार।